अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ 5 पॉइंट फार्मूला के थ्रू किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं और हमें किस तरह से इसके फार्मूलाज होते हैं, किस तरह से उसके पॉइंट्स को मालूम करते होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फार्मूला समझा देती हूँ जो भी हमारे पास फार्मूला यूज़ होने हैं, और हम सबसे ज़रा इनकी वैल्यूज़ को नंबर्स भी दे देते हैं। दिस इज़ हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, अच्छा जी, हम लोग फार्मूलास लिख लेते हैं जी। तो दोस्तों हमारे पास जो फार्मूलाज हैं, हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड में कौन सा यूज़ होता है, बैकवर्ड में कौन सा। तो फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले फॉरवर्ड का देख लेते हैं। इसमें हम लोग F इनवर्स X इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होएगा 1/12H -25 FF(x0) + 48 F(x1) -36 F(x2) + 16 F(x3) -3 F(x4). ये हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा लिख देती हूँ। x0, x1, x2, x3 एंड x4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी फॉर्मूला किस तरह से है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 25 48 36 16 माइनस प्लस की टेंशन ना लीजिएगा, पहले माइनस है तो फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास फॉरवर्ड में यूज़ होता है, अगर बैकवर्ड में हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ होएगा, बस जस्ट एच की वैल्यू माइनस आ जाएगी। यहाँ पे अब हम जो भी एच पुट करेंगे वो माइनस एच पुट करेंगे, बाकी सेम टू सेम यही फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। नेक्स्ट पे हम सेंट्रल देख लेते हैं। सेंट्रल में हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है F ऑफ इनवर्स X इज़ इक्वल टू 1/12H F ऑफ X -2 -8 F ऑफ X -1 + 8 F ऑफ X1 -F ऑफ X2 दिस वन। ये हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है हमारे सेंट्रल के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास यूज़ होता है सेंट्रल के अंदर। अब हम लोगों के अंदर पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आपने डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम लोग इस पर कौन से फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, 6 वैल्यूज़ हैं। कितनी, 6 वैल्यूज़ हैं। अब इधर हम लोग, अगर हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज़ होती है, मैं उसका भी आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले हम 6 वैल्यूज़ को देख लेते हैं। 6 वैल्यूज़ में हमने सबसे पहले क्या करना है, हम इधर खड़े होते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्मूले की वो पूरी हो रही हैं। हमारे पास यहाँ पे खड़े होकर x0 मौजूद है, x4 तक जाना है हमने, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। यस, यहाँ पे लग सकता है, हमने यहाँ पे लिख लिया फॉरवर्ड अप्लाई होगा यहाँ पे, ये आसानी के लिए, क्योंकि हम लोग बार बार नहीं देख सकते कि हम लोग कौन सा अप्लाई करें, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2.2 में हम लोग देखते कि हमारे पास फॉरवर्ड अप्लाई होगा या बैकवर्ड अप्लाई होगा या सेंट्रल अप्लाई होगा। तो अगर हम देखें तो x -2 हमारे पास पीछे 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास अगर हम सेंट्रल देख लें तो x -2 x -1 मतलब इससे बैकवर्ड हमारे पास 2 वैल्यूज़ मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं 1 है। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास सेंट्रल बैकवर्ड मतलब फॉरवर्ड तो नहीं लग सकता, बैकवर्ड के लिए हमारे पास यहाँ पे पीछे की तरफ 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए थी, वो भी नहीं लग सकता। तो हम फॉरवर्ड देखते हैं 0 1 2 3 4, यस फॉरवर्ड लग सकता है, फॉरवर्ड को डन कर दिया यहाँ पे। देन 2.3 हम देखेंगे तो 2.3 पे हम देखते हैं कि हमारे पास पीछे 2 वैल्यूज़ हैं, आगे भी 2 वैल्यूज़, तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल लग सकता है। इसी तरह हम यहाँ पे 2.4 पे भी देखेंगे, पीछे भी 2 वैल्यूज़ है, आगे भी 2 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे सेंट्रल लग सकता है। 2.5 पे देखें, सेंट्रल लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड नहीं लग सकता क्योंकि इससे आगे 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए थी फॉरवर्ड के लिए, लेकिन नहीं है। तो बैकवर्ड देखते हैं, इससे पीछे 4 वैल्यूज़ है, तो यस यहाँ पे बैकवर्ड लगेगा, एक्जैक्ट सेम टू सेम यहाँ पे भी बैकवर्ड लगेगा। ठीक है दोस्तों, इससे हमारे लिए आसानी होगी कि हमने अपना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है किस पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने अब अपने जो फॉरवर्ड है 2.1 पे हम लोग फॉरवर्ड अप्लाई करना है। हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं।
f(2.1) हम लोग मालूम करने लगे हैं, ठीक है, f(2.1). अब हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं f(2.1). हमारे पास फॉर्मूला है 1/12 हमने एज की वैल्यू तो निकाली नहीं, अब हम एज भी निकाल लेते हैं। जो एज है हमारे पास वो क्या है, डिफरेंस, क्या है, डिफरेंस बिटवीन x2 माइनस x1 या x1 माइनस x0 अप टू सोन। मतलब इन सब का जो भी डिफरेंस, जैसे 2.6 माइनस 2.5 0.1, 2.5 माइनस 2.4 0.1, 2.4 माइनस 2.3 0.1, सबका डिफरेंस क्या है, 0.1। एज हमारे पास क्या आ गया, 0.1। एज हमारा 0.1 आ गया। अब यहाँ पे अपने एज की एज, ठीक है, हम लोग पहले फॉर्मूला, मैं आपको एक दफ़ा फिर से फॉर्मूला लिख के दिखा दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। -25 f(x0) प्लस 48 f(x1) -36 f(x2) -36 प्लस 16 f(x3) -3 f(x4). ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, हमारे फॉरवर्ड का फॉर्मूला आ गया। अब हमने जैसे इसमें वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर गेट कर लेना है। अच्छा दोस्तों, हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखें तो 1/12 0.1 -25 f(x0) की वैल्यू, हम लोग x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.1 प्लस 48 f(x1) की वैल्यू हमारे पास 2.2 -36 f(x2) की वैल्यू 2.3 प्लस 16 f(x3) की वैल्यू 2.4 और -3 f(x4) की वैल्यू 2.5। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ गई। अब हमने यहाँ पे जस्ट अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है, पुटिंग से आंसर निकाल लेना है। -25 f(2.1) की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है उन्होंने, 3.8993, सॉरी मैंने मिस्टेक नहीं, गलत लिख दिया। जो हमारे पास f(x1) की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है उन्होंने -1.709847। ठीक है, -25 हो गया, -36 सॉरी प्लस 48 f(x1) की जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है हमें दी हुई है -1.373823, -36 की जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है हमें वो दी हुई है -36 जो उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है उन्होंने f(x2) की वैल्यू जो दी हुई है -1.119214, और जो -36 के बाद प्लस 16 f(x3) की वैल्यू जो उसने दी हुई है हमें। दोस्तों मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है ना, 3 की वैल्यू ये दी हुई है उन्होंने, हम ये लिखेंगे अब -0.9160,143, और इसी तरह -3 f(x4) की वैल्यू उन्होंने कौन सी दी हुई है हमें 0.234, तो -0.74702223। ठीक है दोस्तों, हमने इन सब की जब वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लेना है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आता है 3.89934425। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसी तरह अपने f(2.2) पे भी आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। पहले हम लोग लिख लेते हैं 1/12 एज की जगह पे 0.1 -25 f(x2.2) प्लस 48 f(2.3) प्लस -36 f(2.4), ये क्या लिख दिया 2 f(2.3) और 2.4 -36 के बाद प्लस 16 f(2.5) एंड -3 f(2.6। इसकी जब वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.8768756667। जी तो दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, यही आंसर आएगा आप लोगों का। नेक्स्ट पे हम लोगों ने निकाल लेनी है वैल्यू किसकी, 2.3 की, जिस पे हमने कौन सा अप्लाई करना है हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने इस पर सेंट्रल अप्लाई करना है, सेंट्रल अप्लाई करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल हमारे पास फॉर्मूला पता है x-2 x-1 x0। अब यहाँ पे हमारे पास 2.3 है, सेंट्रल है, तो हमारे पास x-1 क्या है 2.2, x-2 क्या है 2.1। यहाँ पे हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है अपनी, यहाँ पे जो इस फॉर्मूले में पुट करनी है, और x1 2.4 और x2 2.5। ठीक है,
तो हम लोग पुट करने लगे। तो 1/12h मतलब 0.1 f ऑफ x माइनस 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने, मतलब हमने 2.3 पे, तो 2.3 माइनस 2 0.2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2.1 आ जाएगा f ऑफ 2.1। और उसके बाद क्या कहते हैं f ऑफ 2.1 माइनस 8 f ऑफ 2.2 प्लस 8 f ऑफ 2.4 माइनस f ऑफ 2.5, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर गेट होगा वो मैं लिख देती हूँ 2.249704083। बस जस्ट आपने पुटिंग करनी है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप आंसर्स पुट करें, आपको वो डायरेक्ट आंसर्स दे देगा। ये हमारे पास इसका आंसर निकल गया। अब हमने निकालनी है f ऑफ 2.4 की वैल्यू, तो अब यहाँ पे भी हमारे पास सेंट्रल अप्लाई होना है। अब एक दफ़ा देख लें, तो अब यहाँ पर हमारे पास x माइनस 2 ये है, ये हमारे पास 0 है, तो ये -1, ये -2 और ये 1 और ये 2। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे हम पुटिंग कर लेंगे 12 0.1, अपनी सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं 2.2, 2.4 माइनस 0.2 2.2 और हमारे पास आ जाएगी -8 f ऑफ 2.3 सॉरी, और प्लस 8 f ऑफ 2.5 एंड माइनस f ऑफ 2.6। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हमने जो इसका आंसर निकलता है हमारे पास वो निकलता है 2.4, जिसका आंसर निकला हमारे पास निकला है -0.91600143। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पे अपना बैकवर्ड का देख लेते हैं। बैकवर्ड हमने किस पे अप्लाई करना है 2.5 के ऊपर। अब हमारे पास 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। अब इधर हम बैकवर्ड अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बात बताती चलती हूँ। एक्स नोट है, अगर जैसे आप लोग इसकी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं कि एक्स नोट हमारे पास जो भी दिया हुआ होता है ना, आप x1 की मालूम करना चाहते हो तो एक्स नोट प्लस एच, अगर x2 की मालूम करना चाहते हो तो एक्स नोट प्लस 2h, इस तरह से भी आप करके वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं आराम से, अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी। तो उसके अलावा जो सेकंड जो हमारे पास अब हमने निकालना है वो हमने निकालना है f इनवर्स ऑफ 2.4, जो बैकवर्ड के थ्रू हमने निकालना है f इनवर्स 2.5 निकालना है हमने f इनवर्स 2.5। इसमें हमें पता है कि हमने अपनी जो एज की वैल्यू वो माइनस पुट करनी है, तो 1/12 माइनस 0.1 यहाँ पे पुट करेंगे। बाकी हमने चीज़ें पुट करनी है। हमारे पास सबसे पहले थी -25 f ऑफ x नोट, हमारे पास यहाँ पे 2.5 है। अब हमने बैकवर्ड जाना है, +48 f ऑफ 2.4 प्लस -36 f ऑफ 2.3 और माइनस प्लस 16 f ऑफ 2.2 प्लस -3 f ऑफ 2.1। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है और जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, जो पुट करने के बाद आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1.544209917। ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। जो नेक्स्ट पे अब हमने निकालना है f इनवर्स 2.6, वो भी एग्जैक्ट इसी तरह निकालना है, लेकिन अब हमारे पे यहाँ पे क्या हो गया 0 ये है, 1 2 3 4, हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। 1/12 माइनस 0.1 यहाँ पे हमने पुट करा, जो हमने वैल्यूज़ पुट करी है -25 f ऑफ 2.6 प्लस 48 f ऑफ 2.5 -36 f ऑफ 2.4 प्लस 16 f ऑफ 2.3 और -3 f ऑफ 2.2। इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो जो हमारे पास आंसर्स गेट होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1.35496333। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग 5 पॉइंट फॉर्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।